हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे। हमने देखो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन की भी हमने 3 रिएक्शन करी थी। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। अब बारी है हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली। हमने देखा कि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते। प्रॉपर इसके रीजन वगैरह हमने देखे थे। क्या रीजन थे? याद है। पहला रेजोनेंस, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के चक्कर में, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ क्या फिनाइल कैटायन, और चौथा रिपल्शन। हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नहीं, एक कंडीशन है डॉस प्रोसेस, NaOH 623 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ 300 atm प्रेशर, H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। ये हमने देखा है, याद है हमें, बिल्कुल याद है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लो। और तुमने देखा कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया है। एनसीईआरटी अपने सामने रखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सामने रखो एनसीईआरटी का, और मैं यहां से कराने जा रहा हूं, आप वहां से टेपते जाना। बराबर है। आओ देखो भैया, ऐसा है जीवन में, ऐसा है ना कि देखो भैया, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आओ, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी चर्चा कर लें भाई साहब। चर्चा देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियस लविंग, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ऑन है ना ये? या ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? लविंग इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ठीक है, और बताओ इलेक्ट्रॉन लविंग होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो इस पे कैसा चार्ज होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा। और या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, गरीब होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और बताओ, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। बराबर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एग्जांपल बता दो मास्टर। बेटे 11वीं से पढ़ता आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, शर्म कर ले अगर अभी भी तेरे को नहीं पता लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो बेटा ऐसे चुल्लू भर पानी, यू नो हाउ टू डाई ऑन चुल्लू भर पानी या इन चुल्लू भर पानी, जो भी होता है। ऐसे मुंह पे टेप लगानी होती है, चुल्लू भर पानी अंजुल में भरना पड़ता है, और नाक दुआनी होती है उसके अंदर, देन सांस नहीं लेनी है। बराबर है ना? हाँ, यू विल डाई। तो बराबर है ना बेटे, इसको पता होना चाहिए तेरे को यार। तो मास्टर कहना चाह रहा है इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास क्या? F+। देखो फ्लोरीन प्लस, बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भैया, फ्लोरीन के ऊपर तो प्लस आता ही नहीं है। आ गया, अरे आ गया, क्या दिक्कत है? F+, Cl+, Br+, I+, NO2+, और बोलो CH3+, एटसेट्रा यार, और कितने लिखो एग्जाम्पल। बराबर है ना? एटसेट्रा। बराबर है ना? तो ये क्या है? ये सारे क्या है? अच्छा, और बताता हूं मैं आपको एक आधे। जैसे BF3 हो गया, BF3 ये तुम्हें दिख रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। BF3, AlCl3, ये सारे। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका Cl3 स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Cl। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मास्टर कहना चाह रहा है या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या उसमें कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, है ना? जैसे न्यूक्लियोफाइल में होता था, या तो उसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, या तो उसमें क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर प्रेजेंट, और या फिर क्या हो? एक मिनट यार, मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया। या तो उसमें लोन
या तो उस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो या उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने देख लिया मास्टर, देख लिया, समझ गए। ठीक है, आगे बोलो और बताओ, और सब बढ़िया बेटा, और तुम बताओ, तुम भी सब बढ़िया बेटा। ठीक है बेटा, गुड बेटा। अब इलेक्ट्रोफिलिक, क्या सवाल ये है, क्या हेलो एरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा? क्योंकि उसने न्यूक्लियोफिलिक तो नहीं करी, क्या इलेक्ट्रोफिलिक करेगा? आओ देखते हैं। देखो, मान लेते हैं नोट यस, वैसे मैं बता दूं, आपका सस्पेंस खत्म कर दूं मैं, करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। वैसे भी तुम एनसीईआरटी देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा होगा करता है। भैया एनसीईआरटी तो हमने खोली ही नहीं, गलीच है ना, घटिया बच्चे ना, घटिया बच्चे, जब तक गाली ना पड़े साला, है ना। देखो आओ देखो, तो नोट सही में नहीं खोली एनसीईआरटी, पैसा बर्बाद माँ बाप का। देखो नोट, यहां पे क्या है, एक्स है, यहां पे क्या है, एक्स है, लोन पेयर बराबर है। ठीक है, कोई भी हेलोजन है, 3 तो लोन पेयर होते ही हैं उस पे। अब देखो क्या होगा, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं, अरे भाई मेरी बात को ध्यान सुन लियो, एक बात बताऊंगा। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है ये, इलेक्ट्रोफाइल लगेगा इस पे, लेकिन कहां लगेगा? देखो अभी लास्ट क्लास में भी समझाया था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा, एक्स ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहा पर दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया नीचे, बिल्कुल चला गया नीचे। ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में, तो ये हो गया ऐसे माइनस। अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। डायग्राम आपका साफ होना चाहिए, साफ, बिल्कुल नियत की तरह। नियत तो साफ हमारी है ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर किसी की भी नहीं है इस जमाने में, अरे है यार, सबकी होती है। देखो यार, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो मास्टर कहना चाह रही है ये जे 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 जे, अबे लास्ट क्लास में कराया है ये, एक्स यहाँ लोन डबल बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर बराबर है। अब ये ऐसे था, ये बॉन्ड पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा ऐसे, कार्बन के 4-5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। देखो माइनस कहां आया, ऑर्थो पोजीशन पे, माइनस कहां आया, पैरा पोजीशन पे। एक और देखो ये एक्स, भैया एक्स का नाम मत लो। देखो अब क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है ना। तो ये ऐसे जिग 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 बराबर है। अब मास्टर कहना चाह रहा है, ये अगर बॉन्ड पेयर बनेगा तो ऐसे, और यहां पे क्या बनेगा, लोन पेयर माइनस। ठीक है, अगला स्टेप, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर में। रेजोनेंस क्या, रेजोनेंस, ये ऐसे ये लोन पेयर एक, ये लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर बन जाएगा, तो उसका प्लस हट जाएगा। मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बने, हेलो एरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बने। देखो जो माइनस चार्ज है वो मैंने तुम्हें क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। देखो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या इलेक्ट्रोफाइल हेलो एरीन पे लग पाएगा, और लग भी पाएगा? मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, और लगेगा तो कहां लगेगा, एक मिनट, मैंने इसका वो कर रखा है भाई, मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल रखा है, कॉल आ जाता है ना यार, फिर दोबारा सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, बिल्कुल डाल रखा है भाई, बराबर है। आओ बराबर है ना। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है, ये हेलो एरीन, इसके ऊपर ये देखो माइनस कहां आ रहा है, हे माइनस आया ऑर्थो पोजीशन पे, माइनस आया पैरा पोजीशन पे, लोन पेयर आया ऑर्थो पोजीशन पे। क्या मेटा पे आया, नहीं आया। मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगले पन्ने पे, कि जो हेलो एरीन होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर क्लोरीन लग रखा है, और मान लो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो यार, मान लो NO2 लगना चाहता है, NO2 प्लस लगना चाहता है, तो NO2 कहां लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या कहां लगेगा, पैरा पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं लग सकता।
अरे भाई बात समझ में आ रही है? 11वीं क्लास में बता रखा है ये भाई साहब तुझे कि क्या कहना चाह रहा है मास्टर कि जो हेलो एरीन होते हैं, हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन, नोट हेलो एरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे कहां है? ऑर्थो और पैरा, क्योंकि माइनस कहां है? सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जहां इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा वहीं तो लगेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर मिला तो यहीं लगेगा भैया। बराबर है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ बोल दे बेटा, हाँ बोल दे, बोल दे बेटा, हाँ बोल दे। बराबर है, ठीक है। तो नोट करो। तो यस, हेलो एरीन न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और कैसे करेगा वो अब मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। बराबर ना? कौन कौन सी किस किस तरीके से करेगा नोट कर लो पहले इसको। आगे बढ़ रहे हैं बेटे, आगे बढ़ रहे हैं बेटे, बेटे शाबाश बेटे, गुड। ये लाइटनिंग कम लग रही है ना? नहीं, ऑन तो है। ओके तो गाइस ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो हम रिएक्शन देखने वाले थे, तुम्हें पता लग गया ऑर्थो पैरा पे लगेगा। ठीक है, देखो यहां पे हमारे पास सबसे पहला है इसी के अंदर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी हैलोजन लगेगा। हैलोजिनेशन क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना। हैलोजिनेशन क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना। देखो हैलोजन कैसे जुड़ेगा, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। ये बात समझ में आ गई? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो ऑन है ना? ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है बेटे, ऑन है, ऑन है। देखो हमारे पास हेलो एरीन है, हमारे पास क्या है? हेलो एरीन। मान लो क्लोरो है, मैं सारी जगह क्लोरो का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हमारे पास हेलो एरीन है, और इस हेलो एरीन के अंदर हमने क्या किया? मान लो हैलोजन ऐड किया। क्या डाला? हैलोजन। हैलोजन डाला, मान लो मैंने Cl2 डाल दिया इसके अंदर, या Br2 डाल दिया। मान लो मैंने Br डाल दिया। क्या डाल दिया? Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 ये क्या है मेरे पास? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मैंने इसके अंदर ब्रोमीन डाला FeBr3 की प्रेजेंस में। अब बेटा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये Br में से जो Br प्लस होगा वो जाएगा कहां पे? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। जब वो पैरा पे जाएगा तो पैरा पे जाएगा तो पैरा पे Br, और जब ऑर्थो पे जाएगा तो ब्रोमो। ऑर्थो पे ये हो गया, ऑर्थो पे ये क्या हो गया? ऑर्थो ब्रोमो। ये हो गया ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हो गया? और पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब बात क्या है कि मेजर कौन है, ज्यादा कौन बनेगा? देखो बेटा सिंपल है यार, इतना सिंपल है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऑर्थो पे लगाना है, एक पैरा पे लगाना है यार। कारण क्या है भैया? 3 बनाया था आपने तो, एक इधर वाला, अबे चौथी फेल। इधर वाला ऑर्थो हो या इधर वाला ऑर्थो, ऑर्थो तो ऑर्थो है ना। अब तीसरा प्रोडक्ट थोड़ी बना देगा एक और ऑर्थो का। अबे भाई दिमाग खराब है कि तेरा? ऑर्थो तो ऑर्थो होता है यार। तो भाई एक ऑर्थो बनेगा और एक क्या बनेगा? पैरा। ये तो नहीं कह रहा ना तू बगल वाला ऑर्थो भी बनाओ, बात तो एक ही है। अबे तेरे इधर मारू रैप्टा इधर मारू, बात तो एक ही है। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हो गया पैरा, ये क्या हो गया? ऑर्थो। अब बात क्या है कि कौन मेजर कौन माइनर। अच्छा दिमाग लगा, कौन मेजर कौन माइनर? ये वाला मेजर होगा कि ये वाला मेजर होगा? गुड, वेरी गुड, तूने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये वाला मेजर होगा। ये वाला क्या होगा? मेजर, क्योंकि आपने पहले लिखा है गधे, मेजर। और ये वाला क्या होगा? माइनर। हमेशा एक बात याद रखना, हैलोजिनेशन, हैलोजन अगर हेलो एरीन है हमारे पास, हेलो एरीन है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो पैरा वाला मेजर होगा। कारण क्या है? यहां रिपल्शन होगा। ये क्लोरीन ब्रोमीन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है साला, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा ये वाला।
क्लियर है? तो ये वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। मेजर क्या बनेगा, क्लोरो वाला। मेजर क्या बनेगा, क्लोरो वाला। मेजर क्या बनेगा, मतलब पैरा वाला, बराबर है। ऐसी सेकंड एक आता है हमारे पास क्या, नाइट्रेशन। चल रहा है? हाँ हाँ चल रहा है भाई, नाइट्रेशन। तो क्लास 11 से पढ़ता हुआ आ रहा होगा, नाइट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं, अगर कहीं पे भी नाइट्रेशन लिखा हो मतलब क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला गया है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या वही बोल दिया मैंने, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला गया है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब क्या, हैलोजिनेशन में क्या होगा, हमारे पास मान लो क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रेशन में सॉरी, हमने इसके अंदर डाला concentrated H2SO4 in the presence of concentrated HNO3। पता है क्या है, ये तुम्हें कभी भी दिख जाए concentrated H2SO4 concentrated HNO3, हमेशा एक बात याद रखना, नाइट्रेशन होगा। क्या होगा, नाइट्रेशन। क्या होगा, नाइट्रेशन। यानी यहां से क्या लगेगा, NO2 प्लस। क्या लगेगा, NO2 प्लस। अच्छा कहां लगेगा, ऑर्थो पे की पैरा पे, दोनों पे लगेगा। मेजर कौन होगा, ऑर्थो वाला, पैरा वाला, कान पे लगाऊंगा, पैरा वाला। तो क्लोरीन है ना बेचे, क्लोरीन। बोलो ये क्या है, नाइट्रो। और बोलो ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है, ये ऑर्थो वाला है ना, सॉरी नाइट्रो। तो ये क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, बराबर है। मेजर कौन सा होगा, ये वाला। मेजर क्यों होगा, क्योंकि बेटा यहां पर रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये क्या होगा, माइनर। क्या माइनर, क्या माइनर, बराबर है। हाँ है ना, हाँ तो बोल दे, अरे बोल दे यार, ठीक है ना। तो जे बात है, क्या है, जे बात है, क्या है, जे बात है। क्लियर है? तो दो हमने देखा, हैलोजिनेशन। एनसीईआरटी तुमने अपने सामने रखी होगी, तुम्हें दिख रहा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चल रही है हम लोग, हाँ है ना। नोट करो फटाफट से इसको, कर ले भाई, कर ले कर ले कर ले, नोट कर ले। तो बेटे अगला हमारे पास है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। थर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनेशन आओ बात को समझते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है, देखो सल्फोनेशन में क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। मैं क्लोरो का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, है ना, ब्रोमो रोमो भी हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है खास। ऐसे क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला और हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट। यहां पे क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, सल्फो लगेगा। क्या लगेगा, सल्फो लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरो यानी SO3H लगेगा। क्या लगेगा, SO3H। एक तो लगेगा पैरा पे SO3H और प्लस क्लोरो, एक कहां लगेगा, एक कहां लगेगा, ऑर्थो पे SO3H। बेटा नाम क्या होगा, देख तेरे को याद होगा कि नेमिंग के ना रूल होते हैं कि भैया प्रायोरिटी किसको देनी है, क्लोरो को कि सल्फो को। तो बेटा प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड को मिलेगी। तो इसका नाम क्या आएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा क्लोरो, पैरा पे क्लोरो। बेटा याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को। अरे हाँ कि ना। तो मास्टर कहना चाह रहे इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर है ना। तो ये है हमारे पास। मेजर कौन होगा, मेजर ऑब्वियस सी बात है पैरा वाला मेजर होगा भैया, पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। ये वाला माइनर होगा, ये वाला माइनर होगा, बराबर है, हाँ है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना, सल्फोनेशन हो गया। करना कुछ नहीं है, हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए कौन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और हमें पता है ऑर्थो पे पैरा पे लगेगा, पैरा वाला मेजर होगा भाई साहब, हाँ है ना, ठीक है। चौथा किसका, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं,
अगला है फ्रीडल क्राफ्ट। भाई मैंने फ्रीडल की स्पेलिंग सही लिखी है, एक सेकेंड है। फ्रीडल FRIEDEL, FRIEDEL, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? बेटा 11th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। भैया आप भी तो पढ़ाते हुए आ रहे हो, स्पेलिंग तो आपको भी नहीं आई। स्पेलिंग नहीं आई ना मुझे, कॉन्सेप्ट तो ठीक है ना हमारे। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। 2017 से 16 से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ उसको मैं, स्पेलिंग नहीं आई मुझे आज तक फ्रीडल की। देखो कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है वो भी तो जी ही रहे हैं, और मेरी अंग्रेजी बुरी नहीं है ना, बुरी नहीं है, वो बस कुछ कुछ शब्द नहीं लिखे जाते। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ठीक है यार, ऐसे ही ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखो क्या होता है। सब बढ़िया, क्या चल रहा है? सब ठीक है, सीता गीता सब बढ़िया भाई, जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी हो, है ना, ना ही हो। देखो आओ भाई आओ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन होगा यानी एल्काइल लगेगा, एल्काइलेशन यानी एल्काइल लगेगा, एल्काइलेशन। यहाँ पे क्या था? सल्फोनेशन, सल्फो लगा ग्रुप, हेलोजिनेशन, हेलोजन लगा, एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप लगेगा। तो देखो अपने पास क्लोरोबेंजीन, अपने पास क्लोरोबेंजीन, अपने पास क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर हमने डाला RX। क्या डाल दिया? RX। मान लो X ही है यार, मान लो X है, हेलो एरीन है, उसके अंदर हमने RX डाल दिया। अब R क्या है? एल्काइल ग्रुप है भैया, R क्या है? एल्काइल ग्रुप है भैया, एल्काइल ग्रुप है भैया, ठीक है भैया, ठीक है। तो R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं अब क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, डेल माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? डेल प्लस आएगा। तो अब देखो क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, प्लस वाला भाई ऑन है, ऑन है भाई, ऑन है, हाँ। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, प्लस वाला आएगा ना अटैक करने, राजा बाबू प्लस वाला आएगा ना अटैक करने, ठीक है। तो प्लस वाला आएगा, तो कहां लगेगा R? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो ये लग गया हमारे पास X, एक लग गया मान लो X इस पे, सॉरी R लग गया इस पे, हाँ है ना, पैरा पे, पैरा पे, पैरा पे, पैरा पे, और एक बार R कहां लग गया? ऑर्थो पे, X। और जब पैरा पे होगा तो वो क्या होगा? मेजर होगा, मेजर होगा, मेजर होगा, क्या होगा? मेजर होगा। ये वाला क्या होगा? माइनर होगा, माइनर होगा, माइनर होगा, बराबर है। ये हेलो एरीन है, RX, R लग गया पैरा पे यार, है फिर एल्काइलेशन, एल्काइल लगेगा, क्या? एल्काइल लगेगा। एग्जाम्पल, 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 दिल मांगे मोर एग्जाम्पल। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास हेलो क्लोरो, क्या नाम है, यार एक मैडम थी, वो मैडम से ना हम लोग क्या पढ़ते थे, मैं और मेरा दोस्त, दोस्त मतलब मेरा एक ही है, तो हम लोग क्या करते, बायोलॉजी पढ़ते थे। बायोलॉजी पढ़ते थे क्या? हाँ हाँ, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। तो वो ऐसे पढ़ाती थी, तुम्हें प्यारा बच्चा ये क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अगर मैंने क्लोरोबेंजीन के अंदर डाला RX, R मान लो कि मैंने डाला CH3 और X क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, X क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। अच्छा कैटलिस्ट भी होता है, एनहाइड्रस AlCl3। मैंने देखा, मैं ऐसी भाषा निकाला, मैंने देखा पड़ोसियों का दरवाजा खुला भी, आवाज आई कट करके, है ना, कोई आए फिर सोचे कि क्या पढ़ा रहा है ये, है बकैती कर रहा है साला। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, अरे भाई, अरे कैटलिस्ट भी होता है इसके अंदर, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो RX के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, अपने पास ये होता है। तो भाई कैटलिस्ट भी डालना है इसके अंदर, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस समझते हो ना, सूखा, सूखा, है ना, एनहाइड्रस AlCl3। भाई सब पता है क्लोरीन के ऊपर डेल माइनस आएगा। अरे भाई साहब आधी केमिस्ट्री तो ऐसी सॉल्व हो जाती है, प्लस माइनस लगाओ जोड़ते जाओ, प्लस माइनस लगाओ जोड़ते जाओ, है ना। तो CH3 जाएगा कहां पे? तो मेरे प्यारा बच्चा कहां जाएगा CH3? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हार्ट बना दो, हार्ट बना दो। ऐसे करती थी वो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हार्ट बना दो, हार्ट बना दो, ऐसे बोलती थी मैडम। मैडम अच्छी थी, है ना। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है, तो ये हो गया इधर, ये ऐसे, ये ऐसे। ओए किसी को मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमने पढ़ा है उनसे, हमारे गुरु हैं वो, मजाक थोड़ी बना रहा हूं मैं, तो बता रहा हूँ कि अच्छा पढ़ाती थी वो।
तो ये हो गया है ना। नाम बता दो भैया, नाम बता दो। नाम नहीं है उनका। देखो तो बेनाम थी ये। CH3 कहाँ लगेगा यार, बोलना यार। क्लोरीन इस पे है ना, ये कहाँ लग गया CH3, और एक बार CH3 कहाँ लगेगा, ये क्लोरो, और एक बार CH3 लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे। कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये लग गया भाई साहब ऑर्थो पोजीशन पे, बराबर है। हाँ है ना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना, मेजर होगा। पैरा वाला क्या होगा, मेजर 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 मेजर। ये क्या होगा, माइनर माइनर माइनर। कोई डाउट भाई, नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। नोट करो इसको, बराबर है। फटाफट नोट कर लो बेटा, बकैती मत करो बेटा, नोट कर लो इसको। और हाँ भाई, संडे को, आने वाले संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, है ना। ठीक है भाई, अगला है हमारे पास पांचवा है, पांचवा। हाँ, फ्रीडल, FRIEDEL। क्या बात है भाई साहब, याद हो गई मुझे फ्रीडल की स्पेलिंग। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। तो मान लो अपने पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो एसाइलेशन समझते हो, एसाइल क्लोराइड ऐड होगा। क्या होगा, एसाइल क्लोराइड। देखो अपने पास क्या है, अपने पास है ही क्या, ले देके फकत अपने पास एक जिंदगी तो है। नहीं ऐसे नहीं था वो यार, पता नहीं कैसे था वो। हाँ ऐसे था, ले देके फकत अपने पास एक नजरिया तो है। तो फिर हम क्यों देखें जमाने को किसी और के नजरिए से। क्या कहने हैं नवीन भाई, क्या कहने, क्या बात नवीन भाई। तो भाई ये अपने पास क्या है, हेलो एरीन है। इस हेलो एरीन के अंदर मैंने ऐड किया है, इस हेलो एरीन के अंदर मैंने ऐड किया, क्या ऐड किया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करें। बकैती मत करोगे, है ना। ऐसा है, मैं आ रहा हूँ अभी जिम से, है ना। तो भाई बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, ठीक है ना, है ना, है ना, ठीक है। दिन के बज रहे हैं कितने, दिन के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे हैं, है ना। तो अब मैं नीचे जाऊंगा, खाना ना खाऊंगा। तो इसके बाद इसको रिकॉर्ड करने के बाद जितने में मैं खाना खाऊंगा इतने में ही अपलोड हो जाएगा। एक तो कोई है नहीं बकैती का, तो मैं सोचता हूँ कुछ करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं, एंगेज रहूं, है ना। तो ये क्या है, हेलो एरीन है। क्या अपने पास, हेलो एरीन है, हेलो एरीन है, बराबर है भाई, हाँ है ना, ठीक है। अपने ने डाला इसके अंदर एसाइलेशन, RC डबल बॉन्ड O, और मैंने डाला इसके अंदर X। अब ये X कुछ भी हो सकता है सिवाय उसके, किसके, उसके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, बराबर है ना, हाँ है ना, ठीक है। तो ये हो गया एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या है, एसाइल हैलाइड डाला है, एसाइल हैलाइड डाला है, बराबर है ना, हाँ है ना। तो RC डबल बॉन्ड O X, RC डबल बॉन्ड O X, ठीक है। अब सबको पता है भैया, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल प्लस। और भैया तुम्हें पता है फ्रीडल क्राफ्ट ऐसा, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, यानी प्लस वाला जाएगा। तो प्लस वाला कहां जाएगा, अब बोलना बबुआ, कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा। तो ये प्लस वाला या तो पैरा पे जाएगा। देख प्लस किस पे है, कार्बन पे। ये चौथी फेल, ध्यान से देखियो इधर। ये प्लस किस पे है, कार्बन पे। तो कार्बन लगेगा यहाँ पे, ई लगा कार्बन। अब कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और कार्बन पे एक क्या है, R है। समझ गया, समझ गया, है ना। प्लस एक बनेगा क्या, पैरा वाला, ऑर्थो वाला। ये हो गया X, ये हो गया हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास, ठीक है ना। एक बन गया ऑर्थो पे, ऑर्थो पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, R, बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया ऑर्थो वाला। सबको पता है पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, माइनर होगा। क्या होगा, माइनर, ठीक है ना। तो ये वाला होगा मेजर, मेजर क्या, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर, क्या, माइनर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। देख भाई, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, भाई देख लेता हूँ भाई। हाँ भाई, एग्जाम्पल देख भाई इसका। देख भाई, अपने पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। अपने पास क्या, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। हमने इसके अंदर क्या डाला, क्या डाला, क्या डाला, एनहाइड्रस AlCl3, नहीं CH3 Cl डाल दिया, बराबर है, हाँ है ना। और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब क्या हुआ मेरा राजा बच्चा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। Cl के ऊपर आएगा डेल माइनस, डेल माइनस। कार्बन के ऊपर आएगा डेल प्लस, डेल प्लस प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्लस वाला जुड़ेगा, प्लस वाला जुड़ेगा। तो क्या जाएगा, Cl, Cl, Cl। यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे ऐसे। तो ये सी जुड़ेगा कहां पे, एक तो ऑर्थो पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या जाएगा CH3, बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। CH3 और प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, ये कहां जुड़ेगा, पैरा ऑर्थो पे भी जुड़ेगा ना, तो Cl Cl, बोलो बोलो बोलो, Cl CH3, बराबर है, ये जुड़ गया। अरे हार्ड है क्या ये, साला एक ऑर्थो पे जोड़ना है, साला एक पैरा पे जोड़ना है यार। और ऑर्थो वाला क्या बनेगा, मेजर, क्या मेजर, पैरा वाला क्या बनेगा, माइनर, सॉरी पैरा वाला क्या बनेगा, मेजर, ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर। इनका नाम लिख लो। देखो अगर हमारे पास ये होता कि यहाँ पे एक बेंजीन है, इस पे C डबल बॉन्ड O है और इस पे CH3 है, तो इसे हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। कैसी फिनॉन, एसीटोफिनॉन, असीटोफिनॉन। लेकिन यहाँ पे क्या क्लोरो भी लग रखा है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन होता, CH3 C डबल बॉन्ड O बेंजीन होता, तो इसे एसीटोफिनॉन बोलते, पर यहाँ पे 4 पे लग रखा है, तो इसको बोलेंगे 4 पे क्लोरो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। इसको बोलेंगे 2 पे लगा हुआ है ना, 1 2 पे, तो 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, बराबर है, हाँ है ना। तो ये नोट कर लो भाई, हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने देख लिया। एनसीईआरटी देख, लाइन टू लाइन पढ़, तेरे को 5 पॉइंट समझ में आएंगे। सबसे पहले हैलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बराबर है ना, है ना। तो समझ में आएगा यार। और यहाँ पे हमारा समाप्त होता है क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बारी है किसकी, उसकी, बराबर है ना, है ना, ठीक है। उससे पहले एक सवाल देखते, पहले इसको फटाफट नोट कर लो। हाँ नोट कर लो। तो बेटे अपने पास एक सवाल देते हैं, उसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं ना। क्वेश्चन क्या अपने पास, क्वेश्चन अपने पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें डाला है रेड हॉट आयरन ट्यूब, हाँ है ना, A बना, क्या बना, A। इस A के अंदर Cl2 डाला FeCl3 की प्रेजेंस में, तो B बना। इस B के अंदर concentrated H2SO4 in the presence of concentrated HNO3 डाला, C बना। इस B के अंदर FeCl3 in the presence of C plus D बना, हाँ है ना। FeCl3 in the presence of Cl2 in the presence of FeCl3 डाला, तो क्या बना, E बना और F बना, बराबर है। इसके अंदर अगर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तो ये तो बहुत गर्मी है इस कमरे में यार, थोड़ा ना उमस सी हो रही है। इसके अंदर मैंने क्या करा, CH3Cl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मान ले C2H5 डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, G plus H बना, बराबर है। इस सवाल को करेगा ना, कर ले। मान ले इसके अंदर अगर मैंने क्या डाला, वैसे करते इसको तो बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत लंबा बढ़ाया जा सकता है, पर अभी फिलहाल इतना छोटा सा करो, बहुत बढ़ाया जा सकता है उसको, है ना। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। नोट करो फटाफट से, कैन आई ड्रिंक वाटर, है ना, ये G है और ये H है ना। करो सॉल्व करो एक बार, देखो हो रहा है तुमसे, अरे हो रहा है। वीडियो को पॉज करो और करो, मैं आंसर लिखता हूं। बेटा देखो, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH आयरन ट्यूब डालोगे बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन। तो ये आपको पता है, इससे बेंजीन बनेगा। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डालोगे क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन में H2, ये मैं नहीं करा, ये मैंने करा दिया है। क्लोरोबेंजीन में HNO3 डालोगे तो C बनेगा और D बनेगा, ये मेजर ये माइनर। इसके अंदर ये Cl2 डालोगे तो एक इस पे लगेगा, एक इस पे लगेगा, मेजर माइनर क्लोरो, और इस पे डालोगे तो क्या बनेगा, मेजर माइनर बनेगा, बराबर है ना। करो खुद करो यार, इसमें है ना, बेसिक बात है।
बराबर है, हाँ है ना? करो करो करो, अभी कराया है, फटाफट करो इसको। अरे भाई कर ले, वीडियो को पॉज कर कर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5 4 3 2 1, है ना? तो बेटे आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, हालांकि वो लास्ट टॉपिक नहीं है। क्या है? देखो, रिएक्शन विद मेटल, तीसरा, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन, देखो क्या होता है मेटल के साथ रिएक्शन, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। मेटल के साथ रिएक्शन हम दो चीजें देखनी है हमें। पहला, अगर तुम्हें याद हो, हल्का सा भी याद हो, तुम्हें हल्का सा भी याद हो, तो उसके साथ हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी, मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी, क्या देखी थी हमने? अरे गधे, क्या देखी थी हमने? कि हमारे पास क्या था, ये एल्काइल हैलाइड, ये सॉरी, ये आर एक्स था, इसके अंदर हम दो चीजें देख रहे थे, 2 मोल ऑफ सोडियम डाल दो, 2 मोल ऑफ ये डालो तो क्या बन जाता है? बेंजीन वो बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। अरे एल्केन बन जाता है, एल्केन, अरे एल्केन बन जाता है ना, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन किसके अंदर थी? जब हमारे पास क्या था, हेलो एल्केन था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेलो एरीन। अरे बात को समझ तो ले निकम्मे, वुड्स रिएक्शन में क्या था, हमारे पास हेलो एल्केन था, इसमें क्या है, हमारे पास हेलो एरीन भी है, हेलो एरीन है। देखो क्या होता है हमारे पास, क्या होगा, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिटिक रिएक्शन, फिटिक सही लिखा है मैंने? एक तो भाई साहब आधा जिंदगी तो मेरा ऐसी गुजर जाएगा, भाई साहब क्या लिखा है मैंने यार, फिटिक रिएक्शन, आधी जिंदगी तो मेरी कसम से स्पेलिंग देखने में गुजर जाएगी, है ना? देखो, और एक तो एनसीईआरटी इसलिए भी खोला करो कि ये सारा तो गलत स्पेलिंग लिखवाएगा, है ना? हम तो सही लिखे हैं, ठीक है? अरे देखो यार, अंग्रेजी से कुछ नहीं होता, है ना? क्या कहते हैं, स्पेलिंग्स कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। या फिटिक रिएक्शन, देखो अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, हेलो एरीन है, अपने पास क्या है, हेलो एरीन है। देखो डेफिनेशन लिख दूं पहले, when 2 moles of haloarenes react with 2 mole of sodium in the presence of dry ether, देन बाइफिनाइल, और इसको डाइफिनाइल भी बोलते हैं, डाइफिनाइल। एक चूरन था, मैंने बाइफिनाइल लिखवाया, कह रहा भैया डाई बोलो, मैंने कहा डाई बोल लेते हैं भाई, फिनाइल फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। अरे बस कुछ नहीं है, हेलो एल्केन के अंदर वुड्स कहते हैं, हेलो एरीन के अंदर फिटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिटिक। देखो अपने के पास क्या था, 2 मोल हेलो एरीन थे। अरे भाई बड़ी आसान है यार, कुछ नहीं है, सारा 2 रुपए की चीज है यार। हेलो एरीन था, मतलब अपने पास हेलो एरीन है, मान लो यहाँ एक्स लग रखा है, 2 मोल सोडियम डाला, वैसे ही कर रहा हूं जैसे वो करता था, यहाँ पे एक्स, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, डी-राई एथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर क्या होगा, 2 मोल हेलोएरीन, 2 मोल हेरोएरीन को जब हमने रिएक्ट करा सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हुआ, 2 मोल हेलोएरीन को 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हट जाएगा और ये जक करके जुड़ जाएगा, तो जक करके जुड़ जाएगा, जक करके ऐसे 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 हो जाएगा। क्या ऐसे ऐसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे। उफ, हरिओम 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 हरि हरिओम। तो ये ऐसे 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 ऐसे, इसे कहते हैं बाइफिनाइल। क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, है ना? डाइफिनाइल भी कह सकते हो तुम इसको, है ना? तो एग्जांपल के तौर पे मान लो क्या था, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, देखो सुनियो, देखो हमारे पास क्या है, ये है, हमने इसके अंदर क्या डाला है, हमने इसके अंदर क्लोरीन है, हमने इसके अंदर सोडियम डाल दिया ड्राई एथर की प्रेजेंस में। तो बेटा तेरे को इतना ही देखा जाएगा, तूने देख लिया हेलोएरीन है, सोडियम ड्राई एथर, अरे जैसे उसमें देखता था यार, हेलो एल्कीन है, सोडियम ड्राई एथर, यार क्या हो जाएगा यार, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल।
सुमेरी राजबचा बराबर है बाइफिनाइल, बराबर है हाँ या ना? बोल दे हाँ। इसके साथ वही बनेगा 2 मोल NaX, 2 मोल NaCl, और ये क्या है बाइफिनाइल। क्लियर है हाँ या ना? हाँ या ना? इसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। अब मेरी बात को ध्यान सुन यार, देखो ऐसा है ना, रुक जाओ यार, एक थोड़ा सा और पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट और है। देखो जब 2 मोल, देखो मेरी बात को समझना, वीडियो ऑन है भाई, वीडियो ऑन है, ऑन है भाई, ऑन है। देखो 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 बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों। देखो जब 2 मोल RX मिल रहा है 2 मोल सोडियम की प्रेजेंस में XR, तो क्या हो रहा है? तो ये हमारे पास बन रहा है क्या? CH3 मान लो R CH3 है तो CH3 तो ये आपस में CH3 बन गया है ना? जब 2 मोल हेरो एरीन मिल रहा है तो वो बाइफिनाइल बन रहा है, बाइफिनाइल बन रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 मोल क्या हो, 1 मोल हमारे पास क्या हो, 1 मोल हमारे पास क्या हो, वो हो हेलो एरीन हो, और 1 मोल हमारे पास क्या हो, हेलो एल्केन हो। हाँ समझ गया। मतलब आधी वुड्स आधी फिटिंग, 1 मोल हेलो एल्केन लेना है, 1 मोल हेलो एरीन लेना है ना? तो जब 2 मोल हेलो एल्केन लेते तो उसे बोलते हैं वुड्स, जब 2 मोल हेलो एरीन ले रहे हैं उसे बोल रहे हैं फिटिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिंग। क्या बात है, तुम तो बड़े होशियार हो यार। नोट कर लो इसको फिर इसी बात पे नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं, वुड्स फिटिंग कराता हूं, नोट करो, कर ले भाई कर ले। ठीक है तो बेटे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या? वुड्स फिटिंग है ना? देखो सेकंड पार्ट है इसका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? देखो यहां पे क्या होगा, 1 मोल एल्काइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड, है ना? इन वुड्स फिटिंग reaction 1 mole of alkyl halide reacts with 1 mole of aryl halide in the presence of sodium metal and dry ether। हाय भगवान, बराबर है ना? टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। देखो अरे नोट है कुछ नहीं कहती है। देखो हमारे पास क्या है, सी मान लो ये क्या है सी, अब चुप रहे तू, सी RX है, 1 मोल एल्काइल हैलाइड हो गया, R कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर हमने डाला क्या? 2 मोल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ XRX बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 1 मोल एल्काइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड, क्या होगा? अरे बताओ ना क्या होगा, है बोलते क्यों नहीं, है ना? बराबर है, तो क्या हो जाएगा? R बेंजीन पे जुड़ जाएगा प्लस में 2 मोल ऑफ NaX। R क्या होगा? अरे ऐसे करके R जक करके जुड़ जाएगा ना भैंस की टांग। तो अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है? CH3Cl है, इसको डाला है हमने किसके अंदर? Cl के अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर। हमें थक गया यार, ड्राई ईथर बराबर है ना? पर तू नहीं थका है, तू अभी होमवर्क भी करेगा। देखो ये डाला है ना, देखो उसके बाद क्या होगा बेटे जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है ना बेटा? असफलता बेटा सफलता की पहली सीढ़ी है बेटा, है ना? फिर जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सही में असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या मोटिवेशन दे रहे हो भैया, क्या मोटिवेशन दे रहे हो? मजा आ गया भैया, जाना देख इधर देख, ये Cl Na हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 लग जाएगा किस पे? अबे बता दे भाई, किस पे? ये बेंजीन है। हो गया भाई, टोलिन हो गया। क्या हो गया? टोलिन। बधाई जी बधाई, टोलिन बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया। क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल। ग्रिग्नाट भी करोगे? ग्रिग्नाट
भाई ऑन है, भाई ऑन है यार, एक हफ्ते से मैंने चार्ज नहीं करा इन लोगों को, बराबर है ना? हाँ है ना? एक वहां चार्ज हो रहा है वो, है ना? वहां पे मेरा क्या है, एक तरफ चार्ज हो रहा है वो, ठीक है ना? बराबर है, तो कोई डाउट इसमें नहीं, है ना? चलो अब इतना खर्चा हो ही गया तो गिगनार्ड भी देख ही लेते यार, बराबर है, क्लियर है? तो हमारी एनसीईआरटी अगर आप लोग खोलोगे, आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी है, इसको रख दूं मैं, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप लोग देखोगे कि भैया ठीक है आता है ना? फाइनली क्या हुआ है बेटा, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, इसके अंदर 2 टॉपिक मैंने छुड़वा दिए हैं, 2 टॉपिक छुड़वाए नहीं है। एक क्या है, रेसिमिक मिक्सचर वाला टॉपिक है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या है, उसके अंदर रेसिमिक मिक्सचर वाला टॉपिक के अंदर क्या है, हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर, रेसिमिक मिक्सचर हो गया, एनेंशियोमर हो गया, वो हो गया क्या नाम है, डेक्स्ट्रो लीवो हो गया। ये जो टॉपिक है ना, वो जो कायरल कार्बन अकायरल कार्बन, एग्जाम्पल तेरे से होगा नहीं, ये वाला ये टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने अभी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कब पढ़ाओगे भैया? अरे पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत ले। और एक लास्ट का अगला पन्ना जब तू पढ़ाए पलटाएगा ना, वुड्स फिटिक का अगला पन्ना, तो उसमें क्या है, यूजेस ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड, वो टॉपिक नहीं कराया अभी, है ना? ठीक है ना, वो कराऊंगा मैं। और अब क्या है, अब इसके सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, बैक एक्सरसाइज करो, पूरी बैक एक्सरसाइज करो। आज का अगर मैं होमवर्क दूं ना, तो आज का होमवर्क आपका ये है, आज का जो होमवर्क बेटा, आज का होमवर्क ये है कि आपको आपको 14 से लेकर 22 तक सारे करने हैं, लेकर 22 तक, बराबर है ना? कोई भी डाउट होता है पूछो, क्लियर है? ओके, बाय 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 बाय। अगली क्लासेस के सवाल करेंगे बेटा।